नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 11 मार्च 2025 है, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक की मुलाकात, भाजपा से कांग्रेस में जाने पर किया हंसी मजाक। मदन राठौड़ बोले, ये बछड़ा भागा नहीं, दूध पीकर वापस आएगा। वहीं राजस्थान में अगले 2 दिन चल सकती है लू, बाड़मेर और जालोर जिले के लिए येलो अलर्ट, होली पर 4 जिलों में बारिश की संभावना। इसी के साथ ही राजस्थान के मंत्री नहीं बता रहे अपनी संपत्ति, साल भर में पोर्टल पर अपलोड करने का नियम, टॉप अफसरों ने बताया कितने फ्लैट और प्लॉट खरीदे। दोस्तों, राजस्थान में बुजुर्गों की पेंशन को लेकर आई बड़ी खबर, मंत्री गहलोत ने विधानसभा में किया बड़ा ऐलान। इसी के साथ ही राजस्थान कांग्रेस में निष्क्रिय पदाधिकारियों की होगी छुट्टी, डोटासरा के दिल्ली दौरे के बाद बना मास्टर प्लान। वहीं 40 किलोमीटर से ज्यादा हुई स्पीड तो गिरेगी गाज, भजनलाल सरकार ने इन वाहनों के लिए जारी की गाइडलाइन। इसी के साथ ही खाटू श्याम मेले में पुलिस ने श्रद्धालुओं को थप्पड़ मारे, बाबा श्याम के नगर भ्रमण के दौरान बड़ी भीड़, हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। दोस्तों, राजस्थान के सरकारी शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ, मदन दिलावर ने किया बड़ा ऐलान। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक की मुलाकात, भाजपा से कांग्रेस में जाने पर किया हंसी मजाक। मदन राठौड़ बोले, ये बछड़ा भागा नहीं, दूध पीकर वापस आएगा। देखिए, आबू रोड रेलवे स्टेशन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और कांग्रेस विधायक मोतीराम कोहली की मुलाकात हुई। इसी दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि ये बछड़ा तो हमारा ही था जो खूंटा तोड़कर भाग गया, जिस पर हंसते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाग नहीं गया, दूध पीकर वापस आएगा, जिसके बाद सभी नेता जोर से हंसने लगे। राजस्थान में अगले 2 दिन चल सकती है लू, बाड़मेर और जालोर जिले के लिए येलो अलर्ट, होली पर 4 जिलों में बारिश की संभावना। देखिए दोस्तों, राजस्थान में 2 दिन लू यानी कि हीट वेव चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पश्चिमी राजस्थान के 2 जिलों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 11 मार्च यानी आज बाड़मेर जिले के लिए, जबकि 12 मार्च यानी कल को बाड़मेर और जालोर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान इन शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। इसके अलावा राजस्थान में होली पर भी मौसम बदलने की संभावना है। बीकानेर संभाग के 4 जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल छा सकते हैं, कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। राजस्थान के मंत्री नहीं बता रहे अपनी संपत्ति, साल भर में पोर्टल पर अपलोड करने का नियम, टॉप अफसरों ने बताए कितने फ्लैट और प्लॉट खरीदे। देखिए, राजस्थान में भजनलाल सरकार को 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन किसी भी मंत्री ने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश है कि हर साल मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। इसके लिए बकायदा तय फॉर्मेट है। मंत्रियों ने 1 साल में अपनी संपत्ति कितनी बढ़ाई और घटाई, क्या खरीदा, क्या बेचा, इन सब का ब्यौरा हर साल में सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक करना जरूरी होता है। वहीं जब इस बारे में दैनिक भास्कर ने GAD की वेबसाइट पर जाकर देखा तो वहाँ केवल पूर्व मंत्रियों की संपत्ति का हाइपर लिंक दिया हुआ है, वो भी ओपन नहीं हो रहा। मौजूदा सरकार के एक भी मंत्री की संपत्ति का ब्यौरा हाइपर लिंक नहीं है। पिछले 20 साल के शासन को देखे तो महज एक ही मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ऐसा हुआ जब मंत्रियों की संपत्ति वेबसाइट पर सार्वजनिक की गई है। मैं दोस्तों, इसके उलट गजेटेड अधिकारियों पर लागू इसी नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। मुख्य सचिव तक अपनी संपत्ति सार्वजनिक कर चुके हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में सरकार के मंत्री और विधायक भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा हर साल सार्वजनिक कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश बोले, जमानत मिलने पर भी जेल में रहता गरीब, वो सिक्योरिटी जमा नहीं करवा पाता, ये सिस्टम का फेलियर, आज तक इसका हल नहीं निकला। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने कहा कि गरीब आदमी जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाता। पहले तो वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता, अगर कोर्ट में पहुंचने पर उसे बेल मिल जाती है तो भी वो गरीबी के चलते जेल से बाहर नहीं आ पाता। चीफ जस्टिस ने कहा, गरीबी की वजह से वो बेल बॉन्ड नहीं भर पाता, सिक्योरिटी जमा नहीं करवा पाता, इसलिए उसके मामले में जितनी सजा होती है उससे ज्यादा समय तक वो जेल में रहता है। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम का फेलियर है जिसे आज तक कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया। भारत के ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने पर राजस्थान में आतिशबाजी, जयपुर उदयपुर में लगा जाम, हाथों में तिरंगा लेकर नाचे लोग, आईफा में हूटिंग। देखिए, टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। भारत के फाइनल मुकाबले जीतने के बाद राजस्थान में जश्न का माहौल नजर आया। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा समेत कई शहरों में जोरदार जश्न देखने को मिला। जश्न के चलते जयपुर और उदयपुर में जाम तक लग गया। भारत का मुकाबला जीतते ही लोग हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उमड़ पड़े और भारत की जीत का जश्न मनाया। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और भारत जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं चैंपियन ट्रॉफी में भारत की जीत का जश्न आईफा में भी नजर आया। ग्रीन कारपेट पर सिंगर शिल्पा राव ने इंडिया की जीत के लिए गाना गुनगुनाया, लोगों ने जमकर हूटिंग की। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज की ओर से भी टीम इंडिया को हार्दिक बधाइयां।
राजस्थान में बुजुर्गों की पेंशन को लेकर आई बड़ी खबर, मंत्री गहलोत ने विधानसभा में किया बड़ा ऐलान। देखिए, राज्य की भजनलाल सरकार ने 91 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन की तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है। विधानसभा में विधायक राधेश्याम बैरवा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा, राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कोई पात्र लाभार्थी पेंशन से वंचित न रहे। इसके लिए सत्यापन की अंतिम तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राज्य में कुल 91 लाख पेंशन लाभार्थी हैं, लेकिन हाल ही में सामने आई जानकारी के अनुसार इनमें से केवल 73 लाख लोगों का सत्यापन हुआ है, जबकि 14 लाख लाभार्थियों का सत्यापन अभी भी बाकी है। रीट एग्जाम को लेकर आई बड़ी खबर, सरकार ने कराई परीक्षा लेकिन अभी तक नहीं की पदों की घोषणा, 10 लाख बेरोजगारों का अटका तैयारी का रोड मैप। देखिए, सरकार की ओर से पिछले महीने में रीट परीक्षा का आयोजन होने के साथ अब बेरोजगारों की निगाहें रीट के परिणाम के साथ तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति पर टिकी हुई है। इस वजह से बेरोजगारों में भी संशय बना हुआ है कि शिक्षक भर्तियों में से पहले कौन से ग्रेड की परीक्षा होगी। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार ने बजट में इस साल 1.25 लाख भर्तियों का ऐलान किया, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने पदों की संख्या, संभावित विज्ञप्ति की तिथि और परीक्षा की तिथि के बारे में अभी तक कोई रोड मैप नहीं बनाया, जबकि शिक्षा मंत्री की ओर से कई बार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का ऐलान किया जा चुका है। बेरोजगारों को फिलहाल रीट परीक्षा के परिणाम का इंतजार है। इस बार रीट परीक्षा के अलावा शिक्षक भर्ती के लिए अलग से परीक्षा होनी है। मुख्य परीक्षा का जिम्मा कर्मचारी चयन बोर्ड को मिलना तय है। राजस्थान कांग्रेस में निष्क्रिय पदाधिकारियों की होगी छुट्टी, डोटासरा के दिल्ली दौरे के बाद बना मास्टर प्लान। देखिए, राजस्थान कांग्रेस में निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की कवायद की गई है। अलवर में भी ऐसे पदाधिकारियों की छुट्टी की जाएगी। इसके लिए सभी 11 विधानसभा सीटों पर प्रभारी लगाए गए हैं। ये प्रभारी इन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर बैठक लेने के साथ ही कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के दिल्ली दौरे के बाद ये मास्टर प्लान बनाया गया है। ऐसे में अब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के साथ ही मजबूती के लिए कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 200 समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाया जाएगा और उनकी जगह पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। राजस्थान के सरकारी शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ, मदन दिलावर ने किया बड़ा ऐलान। देखिए, शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर नागौर दौरे पर थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिलावर ने शिक्षकों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 5 साल के कार्यकाल के दौरान शिक्षकों की पदोन्नति नहीं की। वर्तमान सरकार 50,000 शिक्षकों की पदोन्नति करेगी। इसके साथ ही नई शिक्षक भर्ती की जाएगी। दिलावर ने कहा कि अब बोर्ड परीक्षाओं में कम नंबर आने पर बच्चों को उत्तर पुस्तिकाओं की रीटोटलिंग के साथ ही रीचेकिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे बच्चों को किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। रीचेकिंग की व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गणित विषय के अंदर करेंगे। इसके अलावा मदन दिलावर ने प्रदेश में नई शिक्षा स्तर में कई बदलाव करने की बात भी कही। मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की पदोन्नति के बाद खाली पदों को शीघ्र भरा जाएगा। इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, बच्चों की पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और परीक्षा परिणामों में असर देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन की तर्ज पर स्वरूप लेने लगा कोटा स्टेशन, अब ये मिलेगी नई सुविधा। 53.8% हुआ काम, जाने कब होगा पूरा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकसित किए जा रहे कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन का काम 53.8% पूरा हो गया। 207 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से पुनः विकसित किए जा रहे रेलवे स्टेशन का काम अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा मुहैया करवाने के लिए रेलवे स्टेशन का अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन के मापदंडों के अनुसार पुनः विकास किया जा रहा है। इसमें यात्रियों के लिए 8 लिफ्ट और 14 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। इससे यात्री आसानी से विभिन्न तलों पर आ जा सकेंगे। धौलपुर का लाल रामकेश राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित, गांव के लोगों ने जताई खुशी। देखिए, 22 अप्रैल 2022 को जम्मू के सुंजवा इलाके में आतंकी ऑपरेशन के दौरान अपनी वीरता का परिचय देने वाले सीआईएसएफ के कांस्टेबल डोमपुरा निवासी राम नरेश गुज्जर को राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु के थकोलम में शुक्रवार को आयोजित समारोह के दौरान उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित भी किया था, जिसके बाद गाँव और परिवार के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। 22 अप्रैल 2022 को जम्मू के सुंजवा इलाके में 2 फिदायीन आतंकियों को सीआईएसएफ के जवानों ने ढेर किया था। कांस्टेबल राम नरेश आतंकी ऑपरेशन में शामिल था। राज्यपाल बोले, बलात्कारी को नपुंसक करके छोड़ देना चाहिए, महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों की पिटाई करे। शिवाजी ने हाथ पैर तुड़वा दिए थे। देखिए, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, बलात्कार करने वाले लोगों को नपुंसक करके छोड़ देना चाहिए, तब ऐसे अपराध कम होंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों की पिटाई करनी चाहिए। बागड़े ने कहा, जब हमारे यहाँ महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का राज था, उस समय एक पटेल गांव का मुखिया रहता था, उसने बलात्कार किया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने ऑर्डर जारी किया, कहा कि बलात्कार करने वाले को मारो मत, इसके हाथ पैर तोड़ दो, मरते दम तक वो वैसा ही रहे। ऐसे कानून भी थे जब लोगों को डर रहता था कि कैसे खुद को कंट्रोल किया जाए। भावना को पढ़ाई के रूप में कंट्रोल किया जा सकता है। हम सब भाई बहन है, या अगर ये स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाए तो महिलाओं और लड़कियों के लिए बहन की भावना रहेगी।
1 लाख रुपए लेकर जेएस यूनिवर्सिटी ने बना दी फर्जी डिग्री। राजस्थान पीटीआई भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े पर बड़ा खुलासा। देखिए, राजस्थान में पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी डिग्री देने वाले जेएस यूनिवर्सिटी को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। यूनिवर्सिटी के चांसलर सुकेश यादव, रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा और दलाल अजय भारद्वाज 12 मार्च तक पुलिस रिमांड पर हैं। एसओजी की पूछताछ में चौंकाने वाली बात सामने आई। जेएस यूनिवर्सिटी ने कैंडिडेट से एक डिग्री के लिए औसतन 1 लाख रुपए लिए। जांच में ये भी पता चला कि यूनिवर्सिटी ने सिर्फ पीटीआई भर्ती में ही नहीं बल्कि लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा, जेईएन भर्ती परीक्षा, सीएचओ भर्ती परीक्षा में भी कैंडिडेट्स को डिग्री दी है। वन विभाग में भारी भ्रष्टाचार। 35 मजदूरों के 5 लाख रुपए की मजदूरी के बदले दिए 55,000 रुपए। देखिए, राज्य में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है। जहां सरकार विभागों को भ्रष्टाचार रोकने के लिए निर्देश जारी कर रही है, लेकिन सरकारी विभागों के अंदर ही भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है। ताजा मामला चित्तौड़गढ़ के वन विभाग का है, जहां 2 दर्जन मजदूरों की मजदूरी वन विभाग द्वारा नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि मजदूरों की मजदूरी 5 लाख रुपए से अधिक थी, लेकिन इसके बदले महज 55,000 रुपए देकर उन्हें भगा दिया गया। वही होली का त्योहार सामने है और मजदूर अपनी मजदूरी के लिए जिलाधिकारी से गुहार लगा रहे हैं और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरी का काम करवाकर भुगतान नहीं दिए जाने के कारण छोटे छोटे बच्चों के साथ करीब 2 दर्जन महिला और पुरुष मजदूर चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पहुंच गए। चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट के पार्क में रात गुजारी और सुबह भुगतान की मांग को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा है। कई मीटर ऊंची उठी आग की लपटें और तेज धमाका। दुकान में आग के बाद फटा सिलेंडर, वीडियो वायरल। देखिए, बाड़मेर के चवा गांव में अभी बीते दिनों रात को एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से दुकान में रखे गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया, जिससे आसपास के करीब आधा दर्जन दुकानें आग की चपेट में आ गई। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिलेंडर फटने के धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर तक लोगों ने इसे सुना। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। आग लगने की सूचना मिलने के बावजूद दमकल समय पर नहीं पहुंच सकी, जिससे स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने खुद आग बुझाने के प्रयास किए। इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानलेवा साबित हो रहा है कोटा में कचरे का ये पहाड़। 16 करोड़ से ज्यादा बर्बाद, प्रशासन नहीं दिला पाया निजात। देखिए, देश भर में मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए पहचान रखने वाला कोटा बड़ी समस्या से जूझ रहा है। यहाँ कचरे का पहाड़ हजारों लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहा है। नानता स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड से उड़ रहा ये जानलेवा धुआं नासुर बन चुका है। शहर में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी कचरा निस्तारण के प्रोजेक्ट की सफलता नजर नहीं आ रही, जबकि निगम हर बार की तरह इस बार भी बड़े दावे कर रहा है। इधर गर्मियां शुरू होते ही कोचिंग सिटी में कचरे के पहाड़ों की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब ना तो कचरे के ये पहाड़ खत्म हो रहे हैं और न ही इससे निपटने के लिए कोई स्थायी समाधान हो पाया है। भीलवाड़ा में हिंदू समाज ने बंद किया हवन। जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात। देखिए, भीलवाड़ा में लगातार हो रही लव जिहाद की घटनाओं के विरोध में सकल हिंदू समाज और संत हुंकार भरी सर्व समाज की ओर से बीते दिन भीलवाड़ा बंद बुलाया गया था। इस दौरान सूचना केंद्र चौराहे पर आक्रोश सभा भी हुई। बंद के दौरान सुबह 11 बजे तक मेडिकल सेवाएं भी बंद रही। बंद को देखते हुए पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र पर गश्त पर रही। इसके अलावा चेतक और मोबाइल टीम भी लगातार गश्त पर रही। 40 किलोमीटर से ज्यादा हुई स्पीड तो गिरेगी गाज। भजनलाल सरकार ने जारी की गाइडलाइन। देखिए, सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए वाहनों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हुई तो फिर गाज गिरना तय है। इन वाहनों के चालकों को वर्दी पहननी होगी। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार स्कूली बसों की गति नियंत्रित रखने के लिए बसों में गति नियंत्रक उपकरण भी लगाने होंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्कूलों में विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने गाइडलाइन जारी कर कई दिशा निर्देश दिए हैं। खाटू श्याम मेले में पुलिस ने श्रद्धालुओं को थप्पड़ मारे। बाबा श्याम के नगर भ्रमण के दौरान बड़ी भीड़, हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। देखिए, खाटू में फाल्गुनी एकादशी पर 125 किलो चांदी से बने 1.5 करोड़ रुपए के भव्य रथ में बाबा श्याम नगर भ्रमण पर निकले। रथ यात्रा के दौरान भीड़ नियंत्रण में पुलिस की सख्ती देखने को मिली। रथ को छूने के लिए उमड़ी भीड़ को पुलिस ने धक्का मुक्की कर हटाया। कुछ श्रद्धालुओं को थप्पड़ भी मारे गए। यात्रा प्राचीन श्याम कुंड से शुरू होकर अस्पताल चौराहा और पुराना बस स्टैंड होते हुए मुख्य बाजार के कबूतर चौक पर समाप्त हुई। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए। भक्तों पर ठंडे पानी और इत्र की बौछार की गई। दोस्तों, सभी 14 लाइनें फुल हो गई थी और 75 फीट ग्राउंड पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए कतारबद्ध थे। राजस्थान में यहां 260 करोड़ रुपए खर्च के बाद भी 100% शुद्ध पानी नहीं। जाने क्यों गड़बड़ा रही है क्वालिटी। देखिए, नर्मदा परियोजना से फिल्टर पानी की पंपिंग होने के बावजूद जालोर में पानी की शुद्धता की गारंटी नहीं है। मजबूरी में लगभग हर दूसरे घर और प्रतिष्ठान में पीने के पानी के लिए वाटर कैन मंगवाया जाता है। शहर में सिटी हेड तक पानी पहुंचने से पहले सानफाड़ा तिराहे पर नर्मदा का पानी 100% शुद्ध होता है, लेकिन नया बस स्टैंड के पास बने बड़े टैंक में पानी पहुंचने के बाद इसकी क्वालिटी गड़बड़ा जाती है। ऐसा 2 अलग अलग क्वालिटी के पानी के मिश्रण से होता है। यहाँ से पानी की पंपिंग कर जालोर शहर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाई जाती है। चूंकि पानी मिश्रित होता है तो ज्यादातर लोग पीने के लिए इसके पानी का उपयोग नहीं करते।